ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के नेचर को देखने के बाद, टेम्परेचर को देखने के बाद, अब हम थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रेशर का इफेक्ट देखने जा रहे हैं कि कैसे प्रेशर के बढ़ाने या फिर प्रेशर के घटाने से सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुलने का टेंडेंसी चेंज हो जाता है। ये देखने जा रहे हैं। इस फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे यही बताया गया कंसेप्ट हेनरी लॉ का स्टेटमेंट बन जाएगा। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। मैं डायग्राम के फॉर्म से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं क्या किया स्टूडेंट कि मैं यहां पर एक कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में मैं सबसे पहले यहां पर सॉल्वेंट के फॉर्म में लिक्विड ले लिया और मैं इसमें सॉल्यूट जो है वो गैसेस ले लिया। कोई भी गैस को मैं यहां पर डिसॉल्व, मान लेते हैं CO2 गैस है, CO2 गैस है जो सॉल्यूट के फॉर्म में है। तो यहां पर गैस CO2 गैस क्या है? सॉल्यूट, और वाटर एज द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड क्या है? यहां पे सॉल्वेंट है। और अब मैंने इस कंटेनर को ढक दिया। इस कंटेनर को स्टूडेंट मैंने अब ढक दिया और इस कंटेनर को ढकने के बाद मैंने ऊपर से एक प्रेशर W1 का वेट मैंने इस लीड के ऊपर, इस ढक्कन के ऊपर मैं रख दिया। ये था आपका पहले डायग्राम का सेटअप। अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से ऐसा ही मैंने यहां पर एक और बर्तन लिया, कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैं वही सॉल्वेंट ले रहा हूं जो फर्स्ट केस में है। सॉल्वेंट यहां पर मतलब वाटर ले रहा हूं, लिक्विड सॉल्वेंट है यहां पर, वाटर सॉल्वेंट है यहां पे। और अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो ढक्कन यहां लगा हुआ था जिसमें ये सॉल्यूशन गैस और लिक्विड डिसॉल्व था, इसके ऊपर मैं एक और वेट रख दे रहा हूं, W2 एक और वेट रख दे रहा हूं। तो जैसे ही मैं इस ढक्कन के ऊपर, इस लीड के ऊपर मैं एक और वेट को रखूंगा तो ये प्रेशर ज्यादा होने के कारण से ये लीड जो है वो और नीचे चला आएगा। तो स्टूडेंट आप देखिए यहां पर ये जो लीड है ये शिफ्ट होके यहां पर नीचे चला आया। लीड के नीचे आने से जो गैस सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो पहले आराम से इंडिपेंडेंट होके इधर उधर घूम रहे थे, अब वो बहुत ही सीमित जगह में घूमने लगे। उनके घूमने का स्पेस भी अब कम हो गया। तो अब देखिए आप यहां पर क्या हुआ, मैं पहले W1 वेट था, मैं उसके ऊपर एक और वेट रख दिया W2 का। तो उससे क्या हुआ, जो लीड है ये नीचे आया, कंप्रेस कर दिया मैंने। तो गैस के मॉलिक्यूल के अब डिसॉल्व होने का अब गैस के मॉलिक्यूल का मूव होने का टेंडेंसी कम होने लगेगा। अब उनके पास कम जगह मिलेगा घूमने के लिए, माइग्रेट करने के लिए, मूव करने के लिए। तो जरा देखिए आप यहां पे पहले इतना स्पेस था गैस मॉलिक्यूल को मूव करने का, मतलब यहां से लेकर यहां तक का। आप ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम पहले यहां पर V1 था। लेकिन अब देखिए जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया, अब देखिए वॉल्यूम मात्र इतना रह गया है, मैं इसे V2 कह दे रहा हूं। पहले प्रेशर W1 था, वेट जो मैंने रखा यहां पर उस कारण से प्रेशर यहां पर W1 है। फिर मैंने 2 वेट रख दिया तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बदल गया, मैं यहां पर कह देता हूं P2। अब देखो P1 के कंपैरिजन में, डायग्राम से साफ साफ दिख रहा है कि P1 के कंपैरिजन में P2 ज्यादा है, मतलब प्रेशर को मैंने इंक्रीज किया। अब प्रेशर को इंक्रीज किया तो क्या बदलाव हुआ, पहले गैस मॉलिक्यूल को घूमने के लिए ज्यादा जगह था, मतलब वॉल्यूम ज्यादा था। कब? जब प्रेशर कम था तब, है ना। पहला केस में तो ये दिख रहा है। अब दूसरा केस में क्या हुआ, जैसे ही मैं एक और वेट को बढ़ा दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, अब गैस मॉलिक्यूल को घूमने के लिए, मूव करने के लिए जगह घट गया, मतलब वॉल्यूम जो है आपका वो घट गया। प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम घट गया, जो डायग्राम में आपको दिख रहा है। एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट, कंसंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन घट जाएगा, मतलब अमाउंट वॉल्यूम को आप जब बढ़ाएंगे तो अमाउंट घट जाएगा, वॉल्यूम को जब आप घटाएंगे तो अमाउंट बढ़ जाएगा। जैसे देखिए आप यहां पे पहले इस लिक्विड के सरफेस पर कुछ ही गैस के मॉलिक्यूल टच कर रहे थे, लेकिन अब देखिए अब इस जब प्रेशर के बढ़ाने से, वॉल्यूम के घट जाने से
अब इस लिक्विड के सरफेस पर ज्यादा से ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के कांटेक्ट में आ रहे हैं। इसका मतलब जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम को घटाया, तो यहां पर कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट जो है वो बढ़ गया। तो यही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कि कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब जो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका अमाउंट बढ़ गया, और सॉल्यूट मॉलिक्यूल का जब अमाउंट बढ़ जाएगा तो सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ जुड़ने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा, और इस तरीके से आपका सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए सेटअप को, ध्यान से देखिएगा। मैंने फर्स्ट केस में एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मैं लिक्विड के फॉर्म में वाटर सॉल्वेंट लिया और सॉल्यूट के फॉर्म में मैं कोई भी गैस मॉलिक्यूल ले लिया। हाँ, नेचर सेम होना चाहिए, यहां पर ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस कंटेनर को मैं एक ढक्कन से, एक लीड से मैंने ढक दिया और उसके ऊपर मैंने W1 फॉर्म का वेट रख दिया। दूसरा केस में क्या कर रहा हूं, मैं एक और वेट रख रहा हूं इस ढक्कन के ऊपर, इस लीड के ऊपर W2 वेट मैं रख रहा हूं। तो वेट बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट कि यहां पर प्रेशर मैं इंक्रीज कर रहा हूं। तो जैसे ही प्रेशर मैंने इंक्रीज किया, देखिए क्या बदलाव हुआ। पहले गैस मॉलिक्यूल को घूमने के लिए ज्यादा जगह अवेलेबल था, लेकिन मेरे प्रेशर के बढ़ाने से लिड नीचे चला गया, ढक्कन जो है वो नीचे चला गया, और अब गैस मॉलिक्यूल को घूमने के लिए, मूव करने के लिए जगह कम हो गया, मतलब वॉल्यूम कम हो गया। तो प्रेशर के बढ़ाते ही वॉल्यूम कम हो गया। अब देखो यहां पर ध्यान से, जब प्रेशर कम था उस समय बहुत कम सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने प्रेशर को बढ़ाया, वॉल्यूम को घटाया, तो अब ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम घटने लगता है, और वॉल्यूम के घटने से सॉल्यूट का मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के कांटेक्ट में ज्यादा आ जाता है, या ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से जुड़ने लगता है, या ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में इंटर करना शुरू कर देते हैं, और इस कारण से सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ जुड़ने का टेंडेंसी बढ़ जाता है और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। उल्टा भी समझो बात को। इस बार मैं इधर से इधर आने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले इस बर्तन में 2 वेट रखा हुआ था, अब मैं एक वेट को यहां से हटा दिया तो सिर्फ W1 रह गया। तो ऑब्वियस ही बात है कि पहले इस लीड के ऊपर, ये लीड है स्टूडेंट, ये लीड है, ढक्कन जिसको कहते हो आप, लीड है, ये लीड है। पहले लीड के ऊपर ज्यादा वेट था, इसका मतलब प्रेशर इस लीड के ऊपर ज्यादा लग रहा था। एक वेट को हटा देने से अब जो इस लीड के ऊपर है वो प्रेशर कम गया, प्रेशर घटा दिया। प्रेशर घटाने से लीड जो है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगा। लीड के ऊपर शिफ्ट होने से अब वॉल्यूम जो है वो आप देख सकते हैं, पहले वॉल्यूम इतना था और अब वॉल्यूम इतना हो गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम के बढ़ जाने से अब गैस मॉलिक्यूल को उस बर्तन के अंदर घूमने के लिए ज्यादा जगह मिलने लगा। इस कारण से अब लिक्विड के सरफेस पर सॉल्वेंट के कांटेक्ट में कम ही सॉल्यूट के मॉलिक्यूल टच कर रहे हैं, या सॉल्वेंट से बहुत कम सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, मतलब सॉल्यूट मॉलिक्यूल का सॉल्वेंट के साथ जुड़ने का टेंडेंसी कम गया, मतलब सॉल्यूट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम गया। तो हम कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने प्रेशर को घटा दिया, वॉल्यूम बढ़ गया, गैस मॉलिक्यूल इधर इधर मूव, सॉल्यूट गैस मॉलिक्यूल इधर उधर मूव करने लगे। इस कारण से सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ जुड़ने का टेंडेंसी कम हो गया, और सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ जुड़ने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने का टेंडेंसी कम हो जाएगा और सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। अब रिलेशन देखो, प्रेशर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ गया, जैसा इसमें बदलाव किया वैसा ही इसमें बदलाव हो गया, मतलब प्रेशर और सॉल्युबिलिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप हुआ। यहां भी देखो, मैंने प्रेशर को घटाया, सॉल्युबिलिटी यहां पर घट गया, मतलब जैसा बदलाव मैंने प्रेशर में किया वैसा ही बदलाव सॉल्युबिलिटी में हुआ। इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी।
इसी एक्सपेरिमेंटल टर्म को हम लोग यहां पर हेनरी लॉ बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिमाग में रखना है कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। मतलब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में घुलेगा, और प्रेशर को घटा देंगे तो कम ही सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अब आइए देखते हैं स्टूडेंट यहां से हेनरी लॉ।